सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे पश्चाताप के बारे में, क्योंकि हम सब लोगों से कभी न कभी कोई ना कोई गुनाह हो जाता है, जिसके लिए क्या है, हमें परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना चाहिए। ये हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने खुद कहा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की कि देखूं कोई धर्मी या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। तो यह वचन में लिखा हुआ है। तो जब परमेश्वर ने पाया कि इस धरती पर रहते हुए कोई भी इंसान धर्मी नहीं है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अगर हमने धर्मी बनना है, परमेश्वर के आगे अपने आप को दीजिए, परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, और जो भी गुनाह हमसे हुआ है उसका हमने पश्चाताप करना है परमेश्वर के आगे, ताकि प्रभु हम पर दया करे और हमारे अपराधों को क्षमा करे। क्योंकि हम वचन में भी पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि जो कोई अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। ये सब वचन को हम सब जानते हैं कि ऐसा ही लिखा है कि मनुष्य अगर पाप करता है, अगर वो उस पाप से पछताता है और छोड़ देता है कि मैं आगे को ये गुनाह नहीं करूंगा, तो परमेश्वर हम पर अपनी दया को प्रकट करता है और वो हमें माफ कर देता है। तो हम वचन में आपको एक पढ़कर कहानी सुनाएंगे कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। ये प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहानी के जरिए समझाया। तो वचन में हम पढ़कर भी दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे, और उस मनुष्य ने अपने पहले पुत्र से कहा कि जाकर तू खेत में काम कर। उसने कहा, जी हाँ पिता, मैं जाता हूँ। और दूसरे को उसने कहा, अपने दूसरे पुत्र को भी यही कहा कि जाकर खेत में काम कर, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं नहीं जाता। तो आगे चलकर आप कहानी में पढ़ते हैं, जिसने कहा था कि मैं जाता हूँ, वो उस खेत में काम करने के लिए नहीं गया, और जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उसके मन में ये पछतावा आया कि मेरे पिता ने मुझसे कुछ कहा है, मैंने उसकी इच्छा को पूरा करना है। और वो पछताकर क्या, उस खेत में काम करने के लिए गया, उसने वहां काम किया। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों से पूछते हैं, उन दोनों में से किसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? तो लोगों ने बताया कि उसने, जिसने पहले इनकार कर दिया लेकिन पछताकर फिर वो कार्य करने के लिए किया। और जिसने कहा था कि हाँ पिताजी मैं जाता हूँ, उसने नहीं किया। ये क्या है, एक धर्मी और अधर्मी दोनों मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो धर्म को दिखाते हैं, लेकिन उस पर आप खुद नहीं चलते। धार्मिक बातें कहते तो हैं, लेकिन खुद उन धार्मिक बातों के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता। और जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन क्या है, जब उनके हृदय में कभी ना कभी ये बात आ जाती है तो वो प्रभु के वचन पर चलने लग जाते हैं। एक नास्तिक इंसान प्रभु की शरण में आकर अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि उसने अपने मन में पछतावा कर लिया कि मुझसे ये गुनाह हुआ। तो आज ऐसे ही हमें उन सभी इंसानों के लिए भी
हर रोज आपको प्रार्थना करनी है कि जो लोग भटक चुके हैं इस संसार में, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत से गुनाह पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आपका कोई भी बहन भाई, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अगर किसी का जीवन गुनाह में है तो आप उसको वचन के द्वारा शिक्षा दीजिए। ये सीधे मत कहिए कि आप पापी हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप कहेंगे तो हो सकता है आप में और उसमें झगड़ा हो जाए। लेकिन जब कभी भी उस इंसान के पास आपको बात करने का मौका परमेश्वर दे, तो आप उसे उन कहानियों के जरिए बताइए जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा लोगों को सुनाई। क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी कहानियों के जरिए इंसान के जीवन को बदल देते थे, और उनका वचन ऐसा होता था कि सीधा लोगों के हृदय पर कार्य करता था। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु के बहुत से देव जो सेवक हैं, प्रभु के बहुत से बेटे बेटियां हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। परमेश्वर उनके संग संग रहता है, जैसे वो उसने वादा किया हुआ है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तो कभी तुझे ना छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। इसी प्रकार जैसे हमने ये कहानी सुनाई, तो ये वचन में आप पढ़ सकते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 अध्याय की 28 आयत से लेकर 32 आयत तक वचन में आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाया कि पश्चाताप कैसे होता है। तो आज हमें परमेश्वर ये मौका देता है कि जो लोग पाप में जी रहे हैं उनको ये मौका परमेश्वर दे रहा है कि वो पाप से लौट आए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं ये यही बार बार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, अभी तक तो वो आया ही नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान पाप से तौबा कर ले और बच जाए और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाए। इसलिए प्रभु के आने में विलंब हो रहा है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि उसकी नजर में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। उसके आने को कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस समय हमें परमेश्वर ये समय दे रहा है कि हम अपने जीवन को बदलें और अपने बहन भाइयों के जीवन को भी बदलें प्रभु के वचन के द्वारा। क्योंकि जब हमारा जीवन अच्छा होगा तभी तो हम किसी को जाकर परमेश्वर का वचन सुना सकेंगे। अगर हमारा ही जीवन अच्छा नहीं होगा तो हम परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर की बातों को दूसरों को कैसे सुनाएंगे। लोग हमारी बातों से जान जाते हैं, हमारे चाल चलन से जान जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। तो हम वचन में भी आपको पढ़कर सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पश्चाताप के बारे में क्या कहते हैं। तो हम वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय की 18 आयत में क्या लिखा है। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ वचन में बता दिया है, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है
कि परमेश्वर जो है सब लोगों को, सब जातियों को पश्चाताप करने के लिए कहता है, ताकि उनका उद्धार हो और वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है। हम आपको बार बार ये बताते हैं कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो सबके लिए है, उसका वचन सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। हम सब उसकी संतान हैं, चाहे हम किसी भी देश में, शहर में, कौम में पैदा होते हैं, लेकिन परमेश्वर की हम संतान हैं। तो जैसे दुनियावी माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे नष्ट हो जाएं, वैसे ही परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी बनाए हुए कायनात या उसके बच्चे किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाएं। इसलिए परमेश्वर सबको मन के पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। आगे हम वचन में आपको सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा ग्रंथियों उसकी 7 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है और फिर हमें पछताना नहीं पड़ता। और फिर हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। जैसे एक दुनियावी माँ बाप की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा बेटी होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के हम सब क्या है, अधिकारी बन जाएंगे, जब परमेश्वर के आगे हम अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। जैसे दुनियावी माँ बाप भी आप देखिए कि जो दुनियावी माँ बाप की जमीन जायदाद होती है वो सिर्फ उनके बच्चों को ही मिलती है, उसके किसी बहन भाई को नहीं वो देते। चाहे हमारा प्यार भाई बहनों में कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो हम अपने बच्चों को वो अधिकार देते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें ये अधिकार दे रहा है। आपने उस अधिकार को लेना है परमेश्वर से, अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। और वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञा इतनी कठिन नहीं है कि आप उन पर चल ना सको। उसने बहुत ज्यादा हम पर बोझ नहीं डाला हुआ। वो छोटी छोटी सी आज्ञाएं जो आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। ये वचन में लिखा हुआ है। और जब हम वारिस हो जाएंगे तो अधिकारी भी बन जाएंगे। जैसा हम दुनियावी बात में भी आपको बताते हैं कि जो बच्चे पर अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, तो माँ बाप अपनी सारी जमीन जायदाद के हर एक चीज का अधिकारी उन्हें बना देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे इस संसार में रहते हुए हम बहुत से पेरेंट्स को देखते हैं जिनके बच्चे क्या है, बिगड़ जाते हैं। वो अपने माँ बाप के ऊपर केस दायर कर देते हैं, जमीन जायदाद के लिए लालची हो जाते हैं कि हमें ये सब मिले। लेकिन जब आप जानते ही हैं कि ये सब तुम्हारा है, तो फिर आप अपने माँ बाप को दुख क्यों देते हैं? आप अच्छे बनिए। जब आप अच्छे बन जाएंगे तो माँ बाप आपको आपका हक वैसे ही दे देंगे। जबरदस्ती से आप किसी से कुछ भी नहीं ले सकते। ऐसे ही परमेश्वर से भी हम जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें क्या देना चाहता है। जैसे हमने वचन में आपको एक बार पहले भी बताया था कि उसकी मर्जी है कि वो हम पर अपनी दया करता है या नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसी प्रकार जब
दुनियावी माँ बाप भी अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत रखते हैं, तो वो अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं जो बच्चे अच्छे होते हैं। और जो बच्चे अच्छे नहीं निकलते, अपने माँ बाप को दुख देते हैं, उनकी आत्मा को तड़पाते हैं, तो वो बच्चे क्या है, जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकते। जब आपने हमने आपको वचन में एक बार पढ़कर भी दिखाया सुनाया था कि अगर आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आप देखते हैं, जिस बहन भाई के साथ, जिन माँ बाप के साथ, जो माँ बाप आपको पालते पोसते हैं, आपके जीवन की हर इच्छा को पूरा करते हैं, तो जब आप उनसे ही प्यार नहीं करते, तो आप परमेश्वर से कैसे प्यार कर सकते हो? ये बहुत गलत बात हम संसार में देख रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के विरोध में खड़े हो चुके हैं। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को मारते पीटते भी हैं, और उन्हें क्या करते हैं, उन पर मुकदमे दायर करते हैं। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को या अपने बड़े बुजुर्गों को जमीन जायदाद के लिए मार भी देते हैं। ये आम बात हम देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है, शैतान समा जाता है। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करे। इसीलिए हम वचन में आपको बार बार सुनाते हैं जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर भी हमें चिताता है कि तुम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करो, ताकि वो बड़े होकर तुम्हारे विरोध में खड़े ना हो जाएं। तो इस वचन को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। एक हम वचन में आपको और कहानी सुनाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई लोगों को, कि एक मनुष्य था, उसके दो या दो से अधिक पुत्र थे। उसका एक जो पुत्र था वो क्या है, बुरा इंसान निकला। उसने क्या अपने पिता से कहा कि जो मेरा कुछ बनता है वो तू मुझे दे दे, और वो अपना सारा जमीन जायदाद का जो भी हक था लेकर कहीं चला गया। अब उसके पास बहुत सा धन दौलत है, तो और वचन में भी लिखा हुआ है कि धनी मनुष्य के बहुत से मित्र होते हैं, और कंगाल का भाई भी उसे छोड़ देता है। तो वो बहुत धनी हो गया अपने माँ बाप से लेकर, तो वो किसी और शहर में चला गया। वहां उसने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। उसने अपना सारा पैसा अपनी ऐश परस्ती में उड़ा दिया, अपने मित्रों के ऊपर उड़ा दिया, और बाद में क्या, वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया, और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। तब वो किसी इंसान के पास गया कि मुझे कोई काम दे। तो उस इंसान ने उसे, आप बाइबल में पढ़ते हैं क्या काम दिया, उसने कहा कि इन सूरों को ले जा और इन्हें चराया कर। और वो चाहता था इंसान की वो खुद उसे रोटी ना दे, जो सूर खाते पीते हैं वो ही इंसान वो खाए। तो वैसे वो सूरों को लेकर चला गया। अब वो पत्थर पर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर हैं वो भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, और मेरा पिता उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो उसके मन में ये पछतावा आया कि अब मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने पिता का पुत्र कहलाऊं। मैं अपने पिता के घर में चला जाता हूं, और मेरा पिता, मैं उसे विनती करूंगा कि तू मुझे नौकर ही बनाकर अपने घर में रख ले, ताकि मैं पेट भर खाने पाऊं। तो वचन में आप देखिए कि वो पछताकर अपने पिता के पास जा रहा था, और उसका पिता, वचन में आप पढ़ते हैं कि हर रोज उस रास्ते के ऊपर निगाह लगाए रहता था कि किसी न किसी दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा। तो एक दिन वो बेटा लौट कर आया, और उसके पिता ने उसके लिए बहुत खुशी मनाई। उसको
उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बहुत जाने के कहने का वह बहुत बुरी हालत में था। लेकिन पिता का प्रेम देखिए, उसने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, सोने की अंगूठी पहनाई और उसके लिए दावत की। अपने जो भी उसके आस पड़ोस थे उनको बुलाकर कहा कि मेरा बेटा लौट आया है, आओ हम सब मिलकर खुशी मनाएं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहानी सुनाई लोगों को कि जब एक पश्चातापी मनुष्य पछताकर अपने पिता के पास लौट आता है तो उसके जीवन में वो पिता फिर से वही खुशियां भर देता है। ऐसे ही इंसानों को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के पास पछताकर नहीं जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप आपकी राह देखते हैं कि कब मेरा बेटा लौटकर मेरे पास आएगा, क्योंकि माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा होता है अपने बच्चों के साथ। और परमेश्वर का प्यार तो उससे भी अधिक होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये जीवन जो सांसें देता है वो हमारी दुनियावी हर एक जरूरत को पूरा करता है। तो आपको चाहिए कि जो लोग भटक चुके हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाइए और उनको परमेश्वर की राह पर लेकर आए, ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन को सेव करे, बचाए। तो आज का वचन यहीं पर पूरा हो जाता है और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि जब इंसान पछताकर परमेश्वर के पास, अपने माँ बाप के पास लौट आता है तो उसे क्या क्या मिलता है। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों, आशीषों को पाए। तो हमारे जो YouTube पर 2 चैनल बनाए गए हैं, एक है पास्टर दीपक मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ और एक है किरण मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़। आप इन पर जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने जीवन को, अपने भाई बहनों को जीवन को बदलिए। तो सबको जय मसीह की।